पर चल रही है, एक के बाद एक नया हाई चांदी बनाती जा रही है। आज खुलने के साथ ही 2,54,000 के पार चांदी पहली बार निकल गई। इस साल चांदी में एमसीएक्स पर 173% तक की तेजी आ चुकी है। अब सवाल है कितना बड़ा रिस्क है, क्या अब यहां से मुनाफा वसूली तो नहीं बढ़ जाएगी या अभी एक तरफा रैली चलेगी? इन्हीं सवालों के जवाब लेते हैं अपने मेहमान से। सबसे पहले बिटूपन आपके पास आएंगे। बताइए, चांदी में जितने भी टारगेट आप लोगों ने दिए थे, 2.5 लाख के आसपास के टारगेट आपने दिए थे, सभी समय से पहले अचीव होते जा रहे हैं। क्या लग रहा है अब इस जंक्चर पर आकर क्या करना चाहिए, क्या सलाह देंगे आप? देखिए विष्णु मोहन जी, पहले तो अभी काफी हद तक रैली आ गया है। सिल्वर में $84 तक भी बाजार अभी काफी कॉन्टिन्यूसली रैली आया है। और 1 तारीख से जो चाइनीज का कर्व है वो इम्प्लीमेंट हो सकता है, तो उसके हिसाब से बाजार में काफी पैनिक रैली आया है। तो यहाँ पे इस लेवल पे जितना मूवमेंट हो गया है फिलहाल के लिए अभी थमना चाहिए। बाजार थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग हो सकता है। मैंने बोला कि ट्रेंड रिवर्स होगा, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग हो सकता है। अभी ये जो भाव है 2,50,000 से 2,54,000, ये भाव शायद इंट्राडे या 1-2 दिन सस्टेन करने के लिए थोड़ा मुश्किल होके थोड़ा नीचे आने के लिए कोशिश करेगा, प्रॉफिट टेकिंग आने के लिए कोशिश करेगा। तो फिलहाल हम लोग प्रॉफिट टेकिंग के लिए बेटर वेट करना चाहिए मेरे हिसाब से। अभी मोमेंटम काफी स्ट्रेच हो गया है, और ये जो प्रॉफिट टेकिंग है, ये प्रॉफिट टेकिंग आने के बाद से हम फ्रेश क्वेश्चन के लिए सोचेंगे। और मार्केट का जो बज है कि $100 का अपसाइड एवरीबॉडी इज थिंकिंग, तो एक वेरी फिजिबिलिटी है, और हमको डिक्लाइन के लिए वेट करना चाहिए। और सिल्वर के जो भी फंडामेंट्स में कोई मेजर चेंजेस नहीं है। सप्लाई में जिस तरह से इश्यूज है, इनलास्टिक सप्लाई है सिल्वर का, तो वो सिनेरियो चेंज भी नहीं लग रहा है कि सडनली कोई चेंज हो सकता है। तो ये जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू होगा, लेकिन फिलहाल के लिए थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग होगा बाजार में करना चाहिए वेट करने के लिए। इंट्राडे में शॉर्ट बनेगा, लेकिन जो क्योंकि जो मेन ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, तो अगेंस्ट द ट्रेंड जाना नहीं चाहना चाहिए। अगर किसी को करना है तो मोमेंटम शॉर्ट कर सकते हैं इंट्राडे के लिए। वेरिन जो पोजिशनल ट्रेडर है उनको थोड़ा वेट करना चाहिए। 2,38,000 से 35,000 तक का जो लेवल है वहां तक रुक जाना चाहिए। वहां से हम लोग देखेंगे फिर फ्रेश के लिए बाय करने के लिए। ओके, तो आपको लग रहा है कि इंट्राडे में यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग दिख रही है, तो नई खरीदारी के लिए रुक जाए, थोड़ा भाव नीचे आने दे, नरमी आने दे, फिर नई खरीदारी करें। ये सलाह बिटूपन जी की आ रही है। दिव्या, आप बताइए, आपकी राय क्या है चांदी में? गुड मॉर्निंग। सिल्वर की अगर बात करें तो हमें हिस्टोरिक रैली देखने मिली है ये साल में। करंट लेवल्स की मैं बात करूं तो ऑलरेडी काफी ज्यादा ओवर स्ट्रेच है। एक तरफ से जो चाइना का न्यूज आ रहा है कि फ्रॉम जनवरी 1 से एक्सपोर्ट का जो कब होगा, तो उसके एक्सपेक्टेड है कि ऑलमोस्ट 20-25% ऑफ द वर्ल्ड जो सप्लाई है वो मार्केट से जा सकता है। तो वो एक पैनिक की वजह से हमें रैली देखने मिल रही है। पर मेरे हिसाब से अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। नो डाउट ट्रेंड पॉजिटिव ही है, पर थोड़ा करेक्शन का वेट करें। अराउंड 2,25,000 2,30,000 एक अच्छा लेवल है वापस री एंट्री के लिए। करंट लेवल पे मैं थोड़ा अवॉइड करने का एडवाइस करूंगा। दिव्या की साइड से भी करंट लेवल पर फिलहाल अवॉइड करने की सलाह यहाँ पर आ रही है। अनुज जी, आपकी क्या राय होगी? अच्छी रैली यहाँ पर चांदी ने दिखाई है, काफ़ी लोगों को बहुत प्रॉफिट यहाँ पर मिला है, लेकिन इस वक्त आप क्या सोच रहे? चलिए, अनुज जी इस वक्त हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं, सोने की बात कर लेते हैं। बिटूपन जी, हम देख रहे हैं कि सोने में भी अच्छी तेजी नजर आ रही, करीब रिकॉर्ड हाइस के करीब यहाँ पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। सेंट्रल बैंक की खरीद और ईटीएफ इनफ्लो से यहाँ पर सोने को सपोर्ट मिल रहा है, और आगे जाकर उम्मीद भी की जा रही है कि फेड भी रेट कट कर सकता है। इन सब के चलते आप सोने में किस तरह से अब लेवल्स देख रहे हैं, और सोने के फंडामेंटल्स आपको यहाँ से कैसे नजर आ रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए? देखिए, सोने का फंडामेंटल ब्रॉड टू ब्रॉड बुलिश ही है, और सिल्वर का इमीडिएटली सप्लाई इश्यूज के कारण हुआ है। लेकिन गोल्ड के जो फंडामेंटल्स है वो ऑलरेडी फैक्टर्ड इन काफी हद तक है। फिलहाल का जिस तरह का रैली है, ऑलमोस्ट $4,500 के आसपास से बाजार पहुंच गया है। $5,000 का ऑब्वियसली हम लोग सबका टारगेट है। जो सिनारियो है इनिशियली हो सकता है कि इनिशियल स्टार्ट ऑफ द ईयर फेड के क्या स्टैंड होंगे, और मुझे हो सकता है कि मॉनिटरी जो स्टैंड होगा ग्लोबली थोड़ा सा कहीं पे हॉकिस होगा, कहीं पे डॉपिस होगा। जैसे कि अभी ऑस्ट्रेलिया से रेट हाइक करने का एक्सपेक्टेशंस है रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। यूरोप ने क्या किया कि यूरोप ने इंटरेस्ट रेट को स्टेबल रखा, यूएस में कट हुआ। तो यूएस के थोड़ा सा हिसाब अलग है।
यूएस में फर्दर कट हो सकता है, लेकिन ग्लोबल रिफ के कारण सब कहीं पे इंटरेस्ट रेट हाइक होगा, कहीं पे इंटरेस्ट रेट कट होगा, क्योंकि इन्फ्लेशनरी सिनेरियो तो अपने सामने ही दिख रहा है कि जो भी इंडस्ट्रियल मेटल्स है उसके प्राइसेस काफी बढ़े हैं। आज कॉपर हो, जिंक हो, एल्यूमिनियम हो, स्टील हो, सभी के दाम काफी बढ़े हैं। तो ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी डाल रहा है, और इन्फ्लेशनरी प्रेशर के हिसाब से अगर रेट हाइक होता है, रेट कट होता है, तो फर्दर इन्फ्लेशनरी बन जाता है। और जो भी डिमांड है मोस्टली सिल्वर का भी हो, वो भी ये एक रीजन आया था कि इंडस्ट्रियल डिमांड के कारण जो रेट कट एक्सपेक्टेशन के कारण एक पॉजिटिव वाइब्स है। लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ये जो चीज है वो डिस्काउंटेड है। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा हम लोग को करेक्शन देना चाहिए, और ये करेक्शन आने से ही विल बी बेटर, बिकॉज ये तो डिमांड है, फिजिकल डिमांड अभी गोल्ड का बहुत ज्यादा नहीं है। हम लोग के इंडिया में भी ड्रॉप हुआ है, लेकिन जो ईटीएफ का डिमांड हो या सेंट्रल बैंक के डिमांड हो, वो कंटिन्यू है। और वो फैक्टर मेजरली चेंज नहीं होगा, क्योंकि सेंट्रल बैंक बाय और सेल नहीं करते, वो लोग दे बेसिकली इंक्रीज देयर होल्डिंग्स आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम। तो वो जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगा, या ईटीएफ का भी जो डिमांड है वो कंटिन्यू रहेगा। लेकिन फिलहाल जो प्राइसेस है काफी सस्टेनेबल नहीं लग रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा, क्योंकि जो रैली है शॉर्ट शार्पर रैली आ गया, तो यहाँ पे हो सकता है कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग हो जाए बीच में। हो सकता है आज या कल में ही थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग आ जाए। 1,40,000 का जो भाव है, 1,40,000 से 42,000 का जो जोन है गोल्ड का, वो बड़ा मुश्किल हो सकता है गोल्ड को यहाँ पे सस्टेन करने के लिए। तो एक भाव एक बार शायद 1,37,500 तो 1,36,000 तक पॉसिबल है प्रॉफिट टेकिंग का। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए फंडामेंटल्स बुलिश है भी तब भी, लेकिन इस भाव पे लेना थोड़ा सा मुश्किल होगा ट्रेडर्स के लिए। तो थोड़ा वेट करना चाहिए, नीचे लेवल तक बाजार को आने के लिए देखना चाहिए। ठीक है, सोने पर भी यही राय है कि थोड़ा सा वेट करिए, यहाँ पर आपको कुछ करेक्शन मिल सकता है, तब जाकर आप बाय कर सकते हैं। हमारे साथ अनुज जी भी जुड़ चुके हैं। अनुज जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, चांदी में देखिए $83 तक के नए रिकॉर्ड्स हमने यहाँ बनते हुए देखे, लेकिन क्या इस रैली को आप सस्टेन होता हुआ देख रहे हैं? क्या इन लेवल्स पर भी आगे कंटिन्यू करने की राय होगी? और क्या जिन लोगों ने अच्छा मुनाफा अब कमा लिया है, वहाँ अब यहाँ से प्रॉफिट टेकिंग उन्हें कर लेना चाहिए? आगे कोई करेक्शन आपको नजर आ रहा है? साथ ही देखिए, सोने में भी हम रिकॉर्ड रैली यहाँ पर देख रहे हैं, 1,40,000 के ऊपर सोना टिका हुआ है। अब यहाँ से कितना सस्टेन करता है, और क्या आप सोने चांदी दोनों पर ही इस रैली को कंटिन्यू होता हुआ देख रहे हैं, या फिर आपको भी लगता है कि थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, एक प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर आती हुई नजर आएगी आगे? देखिए, मुझे लगता है कि प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर मार्जिन कॉल्स जो है वो यहाँ पर अब हिट होते हुए दिखाई देंगे। सीएमई के अंदर भी मार्जिन इंक्रीज किया गया है अप्रैल मार्च कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए करीबन $20,000 से $25,000। तो कहीं ना कहीं जो मार्जिन है वो 5-6% इंक्रीज किया गया है। तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मार्केट में उसकी वजह से हमने मॉर्निंग में, अर्ली इन द मॉर्निंग, अगर आप 3 से 4 बजे के आसपास देखेंगे तो 83 का हाई बनाने के बाद $75 तक सिल्वर का भाव आ गया था। तो कहीं ना कहीं मार्जिन का जो प्रेशर है वो यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो हमें लगता है कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आ सकती है। तो यहाँ पर खरीदारी की सलाह तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट वॉलेटाइल है, 6% के अपर सर्किट यहाँ पे लग रहे हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। डेफिनेटली जिनका पोजीशन इन द मनी है, जो प्रॉफिट में यहाँ पर प्रॉफिट बुक करे, फ्रेश खरीदारी के लिए मुझे लगता है कि वेट एंड वॉच कर सकते हैं। ओके, तो नई खरीदारी के लिए आप वेट एंड वॉच करें, ये सलाह है। दिव्या, आप बताइए, गोल्ड पर आपकी कॉल क्या है? गोल्ड के में बात करूं तो फंडामेंटल एज ऑन सारे पॉजिटिव ही है। एक तरफ से ट्रम्प ने जो स्टेटमेंट दिया था लास्ट वीक में कि वेनेजुएला के जो भी ऑयल कैरियर्स है उसको ब्लॉक कर रहे हैं, तो उसके वजह से एक जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है बढ़ सकती है। एक इन्फ्लेशनरी मूव है पूरा, अगर महंगाई भी बढ़ सकती है उसके वजह से, तो उसका सीधा बेनिफिट मुझे लग रहा है सोने को मिल सकता है। और अगर हम गोल्ड और सिल्वर के रेशो की बात करें तो ऑलमोस्ट 12 साल के लो पे चल रहा है, तो मे बी एक्सपेक्टेड गोल्ड थोड़ा बहुत कैचअप कर सकते हैं सिल्वर को। तो इंट्राडे के लिए मैं बात करूं तो इंट्राडे में हम लोग बाई कर सकते हैं अराउंड 1,39,000। स्टॉप लॉस जो है 1,38,600 का रखे, और टारगेट ऊपर में 1,39,600 का मेंटेन करा। गोल्ड को लेकर आपको लग रहा है कि डिप में खरीदना चाहिए, छोटे से टारगेट के लिए आप यहाँ पे ट्रेड की सलाह दे रहे हैं। इंट्राडे की ये कॉल है, ये ध्यान रखिएगा। कॉपर की बात करते हैं। कॉपर